ये है उत्तरांचल, भारत की उन 3 रियासतों में से एक जो कुछ वक्त पहले ही वजूद में आई। हिमालय की गोद में बसी ये रियासत पुरस्कून हुस्न की एक बेमिसाल अलामत है। मशहूर बरतानवी एंथ्रोपोलॉजिस्ट चार्ल्स शेरिंग के मुताबिक उत्तरांचल ऐसी जगह है जहां जिंदगी का शायराना मिजाज और रोमानी रंग हमेशा से कायम रहा है। इस बात की आधी हकीकत तो उत्तरांचल को पहली नजर में देखकर ही महसूस होती है, और बाकी का सच जानने के लिए इस रियासत को करीब से देखने की जरूरत है। यही हमारा मकसद भी है, और हमारी यही लगन हमें ले आई है यहां के खूबसूरत लोगों के रूबरू। इलाका पहाड़ी है तो लोगों के खद्दोखाल भी पहाड़ी होंगे। बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द और खवातीन, सबका रंग ढंग देखकर, सबकी पोशाक से आपको यकीनन अंदाजा हो रहा होगा कि इस उजली सुबह में ठंड का एहसास भी मौजूद है। साथ ही इन चेहरों से जो सादगी और शराफत का नूर टपकता है, उससे एक बार फिर यह हकीकत वाज़ेह होती है कि उत्तरांचल में पाकीज़गी का डेरा है। उत्तरांचल के बारे में वैसे भी कहा गया है कि यह देवताओं का बसेरा है। यूं तो भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता शक्ति के मंदिर उत्तरांचल में जगह जगह मिलते हैं, लेकिन ये रूहानी तासुर पूरे का पूरा अपनी रूह में उतारना हो तो आगाज हरिद्वार से किया जाना चाहिए। हरिद्वार दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। शिवालिक पहाड़ियों के दामन में बसे इसी शहर से दरियाए गंगा 2000 किलोमीटर का अपना तवील मैदानी सफर शुरू करता है। दरिया के किनारे पर भगवान विष्णु के नक्श कदम ने इस शहर को हिंदू धर्म के 7 पवित्र शहरों में जगह दिलाई। हरिद्वार का मतलब है विष्णु का दरवाजा। यहां गंगा स्नान के लिए हजारों की तादाद में लोग आते हैं। गंगा में एक डुबकी का मौका भी मिले तो भक्त खुद को धन्य समझते हैं। गंगा जी का बहाव चूंकि जबरदस्त है, लिहाजा हर कोई दरिया के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। यहां घाट पर बैठे बैठे भी 2-4 लोटे गंगा जल के अपने ऊपर डालने को मिल जाए तो गनीमत है। दरिया के आर पार पहुंचने के लिए इस तरह के 6 पुल तामीर किए गए हैं। दरिया की चौड़ाई खासी है और ये पुल उसी का अंदाजा दिलाते हैं। ये क्लॉक टावर हर की पौड़ी पर बना है। हर की पौड़ी यानी वो जगह जहां भगवान विष्णु ने अपना नक्श कदम छोड़ा है। गंगा की सबसे कीमती सौगात गंगा जल यहीं से दूर दूर तक पहुंचता है। बड़ी मेहनत से सजे सजाए इन कंटेनर्स को कमर कहते हैं। इन्हीं में गंगा जल भर के अपने कंधों पर श्रद्धालु ले जाते हैं।
गंगा जल अमृत की वो धारा है जो न सिर्फ भक्तों को रूहानी तासीर पहुंचाती है बल्कि कई सारे लोगों के लिए रोजगार का वसीला भी है। हरिद्वार मंदिरों का शहर है। मनसा देवी मंदिर, संकट मोचन मंदिर, श्री गंगा मां मंदिर, काल भैरव मंदिर, कितने सारे मंदिर हैं यहां। यह है मोती बाजार। मोती बाजार में एक तो ऐसी चीजें मिलती हैं जो मंदिरों में पूजा अर्चना के काम आती हैं और इसके अलावा जेवरात, पीतल और एल्युमिनियम के बर्तन और मिठाइयां वगैरह। हरिद्वार की फजा में जो स्पिरिचुअल एहसास मौजूद है उसकी खुशबू 400 मिलती है। फिर आप गंगा के घाट पर बैठे हों, गंगा में स्नान कर रहे हों, बाजार में कुछ खरीदने की सोच रहे हों या मंदिरों में अपनी कामना पूरी होने की दुआ कर रहे हों। हरिद्वार से हम रूहानी मस्ती के आलम में डूबे आगे बढ़े तो कदम बेसाख्ता रुके हजरत बाबा गरीब शाह साबरी की दरगाह के सामने। साबरी सिलसिले की यह दरगाह सूफी फैज का एक अहम मरकज है जहां हर वक्त कोई न कोई बेकरार दिल बड़ी आजिजी से इत्मीनान की दुआ मांगता रहता है। उत्तरांचल की राजधानी है देहरादून, शिवालिक पहाड़ियों में बसी वादी। देहरा दरअसल डेरा का बिगड़ा हुआ रूप है और दून का मतलब वादी है। बरतानवी साम्राज्य के दौरान देहरादून खास अहमियत का हामिल रहा। सच पूछिए तो बरतानवी एरिस्टोक्रेटिक मिजाज के नक्श अब भी यहां की फजा में रचे बसे हैं। देहरादून को जब सन 2000 में आरजी तौर पर उत्तरांचल की राजधानी का दर्जा मिला तो कई लोगों ने यह कहकर मुखालफत की कि देहरादून चूंकि सतह समंदर से ज्यादा ऊंचा नहीं है लिहाजा एक पहाड़ी रियासत की राजधानी होने के लिए गैर मौजू है। बहरहाल आम इत्तेफाक से देहरादून ही उत्तरांचल की राजधानी करार पाई। यह है देहरादून का मशहूर डून स्कूल, भारत का पहला पब्लिक स्कूल जिसे कई नामवर सियासी और समाजी शख्सियत को तालीम देने का इम्तियाज हासिल है। अभी हम जिस रास्ते से गुजर रहे हैं ये फौजी तरबियत के मायानाज इदारे IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी को जाता है। हम मगर इसी रास्ते से गुजरते हुए कहीं और का रुख कर रहे हैं। एक ऐसे शख्स की यादगार की तरफ बढ़ रहे हैं जो बदनाम होकर भी नामवर था। हमारी मंजिल है रॉबर्स केव। रॉबर्स केव आज बेशक देहरादून में एक पिकनिक स्पॉट की हैसियत रखता है लेकिन इसकी कहानी जैसा कि इसके नाम से थोड़ा जाहिर भी होता है मुख्तलिफ है। देहरादून कस्बे से 8 किलोमीटर दूर रॉबर्स केव अंग्रेजों के जमाने में सुल्ताना डाकू नाम के लुटेरे का
अड्डा हुआ करता था। गुफा के अंदर ये पानी भी गुफा की तरह बड़ा दिलचस्प है। वो यूं कि एक तरफ पानी गर्म है और एक तरफ सर्द। ऐसा शायद ही कोई पानी का जखीरा होगा जिसमें एक साथ दो मुख्तलिफ हरारतों का पानी मिले। इस पानी का ओरिजिन गुफा के बहुत पीछे है, बिल्कुल पहाड़ के अंदर। इस लंबे गार के अंदर सुराखों से छनती हुई रोशनी बहते पानी से टकराती है तो वक्त के न रुकने वाले धारे की अलामत बन जाती है। बरसों की गर्दिश का एक और निशान इन पत्थरों पर मिलता है जो इन पर मुसलसल टपकने वाले पानी से अपना असली रंग न जाने कहां खुआए हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे रॉबर्स केव की पहचान वक्त गुजरने के साथ साथ तब्दील हुई है। सुल्ताना डाकू ने इस गुफा में बाज़ाबिता एक कड़ा बनाया था। अंग्रेज हुक्मरान उससे बेहद परेशान थे। तरह तरह के मंसूबे तैयार किए उसे पकड़ने के लिए, पर सुल्ताना उन्हें हमेशा चकमा देता रहा। वो अंग्रेजों की दौलत लूटता और उसे अपने गरीब हमवतनों में बांटता रहता। और फिर एक दिन जब उन्हें इतला मिली कि सुल्ताना लूट का माल लेकर लौट रहा है तो उसका पीछा करने लगे और पीछा करते करते इसी गुफा में उसे पकड़ लिया। यूं सुल्ताना अंग्रेजों की गिरफ्त में आ गया और कुछ वक्त के बाद उसे सूली पर लटका दिया गया। रॉबर्स केव के बिल्कुल बाहर चाय की एक छोटी सी दुकान है। हमने यहां चाय की चंद चुस्कियां ली। दुकान चलाने वाले ये भाई साहब फौज में रह चुके हैं और अब हम आए हैं तपकेश्वर मंदिर। देहरादून कस्बे से 5 किलोमीटर शिमाल मगरिब में वाक़े ये भगवान शिव का मंदिर है। मंदिर के साथ ही एक छोटा सा दरिया है। हम दरिया के किनारे से सटी सीढ़ियों से ऊपर आके इस गुफा में पहुंचे हैं, तपकेश्वर मंदिर के अंदर। गुफा के ऊपर से लगातार शिवलिंगम के ऊपर पानी टपकता रहता है। नए शादीशुदा जोड़े अक्सर तपकेश्वर मंदिर में आके अपनी जिंदगी के लिए
सुख शांति की दुआ मांगते हैं। शिवरात्रि के मौके पर यहां तपकेश्वर महादेव मेला लगता है। तपकेश्वर दरिया के एक किनारे पर वाक़ है, तो दूसरे किनारे पर एक और मंदिर है, बेशक कदरे छोटा। रूहानी सुकून के मरकज अकीदतमंदों के दिलों पर जो कैफियत तारी करते हैं, बेशक उसका कोई जवाब नहीं। देहरादून से अब हम आगे जा रहे हैं ऋषिकेश की तरफ। यह रास्ता राजाजी नेशनल पार्क से होकर जाता है। राजाजी नेशनल पार्क एक जमाने में हाथियों से भरा पड़ा रहता था। इंसान ने लालच के अपने हाथ फैलाना शुरू किए तो फैलाता ही चला गया। नतीजा ये कि आज पार्क के बीचों बीच से सुबह शाम गाड़ियां चलती रहती हैं। पार्क के अतराफ में वन गुज्जर कबीले के लोग रहते हैं। भेड़ बकरियां पालने वाला ये मुसलमान कबीला खाना बदोश है। राजाजी पार्क के जंगल में भी ये चंद एक महीनों के लिए आते हैं और फिर कहीं और का रुख करते हैं। उत्तरांचल जैसे पहाड़ी इलाके में लकड़ी की खासी जरूरत पड़ती है, तामीरात के लिए या ईंधन के लिए। जंगल यहां खासे बड़े रकबे पर फैले हैं। मुल्क की कई और रियासतों को भी उत्तरांचल लकड़ी फराहम करता है। हाँ, जरूरत हद में रहे तो अच्छा है। जंगलों के भारी कटाव से लकड़ी की मंडियों में बेशक बहार आई हो, पर जंगल सुकड़ गए हैं और ये उत्तरांचल जैसे इलाकों के लिए किसी लिहाज से ठीक नहीं। खैर, हम राजाजी नेशनल पार्क से होते हुए आ पहुंचे हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश के लग़वी मानी है साधु की जटा। ऋषिकेश आश्रमों से भरा पड़ा है। हरिद्वार के मुकाबले में यहाँ का माहौल ज्यादा पुरसकून और आजाद है। बड़े बाजार में आपको ज्यादातर वही सामान मिलेगा जो मंदिरों से मुताबिकत रखता है। ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। अनगिनत योगा आश्रम है यहाँ। योगा और ज्ञान ध्यान के लिए बैरूनी ममालिक से हजारों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं। उनके ठहरने के लिए यहाँ आश्रमों के अलावा किराए के मकानों का इंतजाम भी है। योगा तहरीक के साथ दरअसल ऋषिकेश का रिश्ता बहुत पुराना है।
1960 में अंग्रेजी पॉप ग्रुप बीटल्स के अरकान यहां आए तो ऋषिकेश पूरे यूरोप और अमेरिका में योगा मरकज की हैसियत से मशहूर हुआ। ऋषिकेश में गंगा का पानी हरिद्वार के मुकाबले में ज्यादा साफ है, जिसमें साधुओं के अलावा विदेशी सैलानी भी डुबकी मारना पसंद करते हैं। गंगा घाट पर बनी लक्ष्मण की ये दीदाजेब मूर्ति लक्ष्मण के अजीम किरदार की याद दिलाती है। गंगा पर यहां 2 सस्पेंशन पुल बने हैं। यह है लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूले के आसपास हमने सुना था बंदर बहुत सारे होते हैं। हमें दिखाई नहीं पड़े ये और बात है। राम झूला शिवानंद आश्रम और स्वर्ग आश्रम के बीच बना है। राम झूले के पास हर इतवार की शाम म्यूजिक कॉन्सर्ट भी होता है। गंगा घाट पर मंदिरों की घंटियां, भक्तों का जाप, योगा की सुकून बख्श तासीर, ये सब एक हो जाते हैं तो ऋषिकेश का हकीकी रंग झलकता है, मस्ताना रवि का रंग। ऋषिकेश से हम रुखसत हुए तो चल पड़े मसूरी की ओर। मसूरी को इसका इनाम मिला है यहां की पहाड़ियों पर उगने वाली मंसूर झाड़ियों की तुफैल। केम्प्टी फॉल्स का जिक्र हमने सुना तो बहुत पहले था, और इससे पहले कि हम करीब पहुंचते हमारे कानों तक जोरों से बहते हुए पानी का शोर आया तो यकीन होने लगा कि हमने जैसा सोचा था वैसे ही होंगे केम्प्टी फॉल्स। वाह, पानी का ये मस्ताना बहाव और इसके साथ सूरज की किरणों का ये सतरंगी खेल, क्या बात है। पल भर के लिए तो यकीन करना मुश्किल होता है कि ये दूध की धारें नहीं, पानी है। सचमुच लाजवाब है केम्प्टी फॉल्स। लाजवाब है दरअसल फितरत की करिश्मा साजी, जिसका इतराफ हम कभी मंदिर में ध्यान लगा के करते हैं तो कभी बस नजारों को निहारते हुए।